हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे, हमारी हथेली में कई बार चिन्ह बन जाते हैं और इन चिन्हों में कई बार तिल की आकृति बन जाती है या तिल बन जाता है। तो जब हमारी हथेली में तिल बनते हैं तो कई बार उन तिलों का ब्यौरा आपने शुभ रूप में भी सुना होगा, अशुभ रूप में भी सुना होगा। तो ये तिल आकृति का हमारी हथेली में रहस्य क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आइए उससे पहले हम आज का पंचांग देख लेते हैं। 15 नवंबर सन 2021 दिन सोमवार, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि द्वादशी है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज भी कहीं कहीं एकादशी का व्रत और इस प्रकार की बहुत सारी जो एकादशी को लेकर के पूजा का महत्व होता है, आज भी बहुत लोगों ने किया होगा सुबह के समय। लेकिन मूलतः देव उठनी एकादशी जो थी वो कल ही थी। हमारी हथेली में तिलों का नाना भांति का महत्व है। हमारी बॉडी में तिल बनते हैं तो वैसे तो कई बार स्किन समस्या के कारण भी बहुत बड़े बड़े मस्से टाइप हो जाते हैं, फैलती हुई आकृति के तिल हो जाते हैं। लेकिन हथेली में छोटे छोटे जो तिल होते हैं उनका कहीं न कहीं अर्थ निकलता है किसी रेखा के साथ जुड़ करके। हमारी हथेली में हृदय रेखा है, हमारी हथेली में मस्तिष्क रेखा है, हमारी हथेली में आयु रेखा है, सूर्य रेखा है। अब सूर्य रेखा के ऊपर काले तिल का आ जाना, देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये कोई काला तिल है या किसी कुंदुक जैसा कोई निशान है या लहसुन का कोई निशान है। रेडिश पे भी कुछ लोगों के हमने देखे हैं आ जाते हैं। अब आइए, जैसे कि हमने कहा मुट्ठी में बंद होता तिल का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले यही जानेंगे। किसी इंसान की हथेली में तिल हो, हथेली के बीच में हो, और जब हम मुट्ठी बंद करें तो वो तिल मुट्ठी में बंद होता हो। तिल बहुत बड़ी आकृति का ना हो और बहुत ही छोटी आकृति का ना हो, ठीक ठीक तिल हो। जैसे हम अपने पेन से, कलम से एक अच्छा सा डॉट लगा देते हैं, ऐसे इसको डॉट लगा करके थोड़ा सा घुमा दें, उस स्थिति वाला आपकी हथेली में ब्राउनिश सा तिल हो और आपकी मुट्ठी में बंद होता हो, तो ये तिल बहुत शुभ होता है। और यही तिल आपकी हथेली में जो आपकी फेट लाइन है, भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा को ये तिल स्पर्श करता हो या भाग्य रेखा के दाहिनी तरफ हो तो और भी अति उत्तम इसका फल, जो शास्त्र में इसका फल और भी अच्छा आता है। कैसे? धन की बढ़ोतरी को कराने वाला, शुभ जीवन की स्थिति को उत्पन्न करने वाला ये तिल होता है। हमने देखा है कि सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा होती है आपके रिंग फिंगर के नीचे, इसको सन माउंट भी कहते हैं। हालांकि सन माउंट के ऊपर ये तिल इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके सन माउंट को यदि हम छोड़ दें, आपके जुपिटर माउंट पर हम आ जाएं, आपके सैटर्न माउंट की हम बात करें, आपके मरकरी माउंट की हम बात करें या आपके मून माउंट की बात करें, तो मून माउंट पे भी इतना अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि ये तिल ज़्यादातर लोगों के मून माउंट के ऊपर पाया जाता है, तो हम मून माउंट की ज़्यादा अच्छी इसकी गणना नहीं कर सकते। लेकिन आपके जुपिटर की, गुरु पर्वत की, आपके शनि पर्वत की और आपके बुध पर्वत की, इन तीन स्थितियों में ये तिल या फिर आपके शनि के किसी रेखा के ऊपर, शनि रेखा के ऊपर स्पर्श करता हुआ दाहिनी तरफ या बंद मुट्ठी में होता हुआ तिल हमेशा अच्छा फल देगा। बस ये देखा जाएगा वो तिल भी किसी चिन्ह के अंदर ना हो। कई बार तिल बना है और हमारी हथेली में छोटी छोटी शैल होती हैं, हमारी हथेली में छोटी छोटी कोठरियाँ बनी होती हैं,
अगर किसी कोठरी के भीतर वो तिल है, उसका अर्थ थोड़ा बदल जाएगा। ट्रायंगल की आकृति होती है त्रिभुज की, त्रिभुज के अंदर वो तिल है, अर्थ बदल जाएगा। चतुर्भुज के अंदर वो तिल है, अर्थ बदल जाएगा। अपनी स्थिति से और बड़ा चौड़ा वो तिल है, अर्थ बदल जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी बारीक बारीक बातें हैं। हाँ बिल्कुल हैं। भाग्य को नापने का पैमाना क्या सरल हो सकता है? भाग्य को मापने की इकाई क्या छोटी हो सकती है? जीवन में जीवन का गणित बहुत बड़ा है। आपकी कक्षा का, आपकी क्लास का, आपके कोर्स का, आपके कॉलेज स्कूल का गणित छोटा हो सकता है, लेकिन जीवन का गणित ये बहुत अजीबोगरीब होता है। कई बार इस गणित के पूरे जोड़ तोड़ में ही ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन जीवन का हिसाब सही नहीं आ पाता। भाग्य की बात है, कुछ लोगों का जीवन बहुत हिसाब से वो व्यक्ति जीवन को जीते हैं और कुछ लोगों का जीवन बेहिसाब हो जाता है। इतने दुख प्राप्त होते हैं, इतना गम प्राप्त होता है, सारी की सारी खुशियाँ मानो माइनस में चली जाती हैं और जीवन का गणित निष्फल हो जाता है। इसीलिए हमारी हथेली में मेरे साधकों छोटी छोटी आकृतियाँ, छोटे छोटे तिल, छोटे छोटे और भी ऐसे चिन्ह बने हुए विभिन्न प्रकार का अर्थ अपने अंदर सजोए रखते हैं। अब मुट्ठी में बंद होता तिल अच्छा, ये होती है हमारी तर्जनी उंगली, इसको हम पहली उंगली भी कहते हैं और इसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। इसी के नीचे गुरु पर्वत होता है जिसे हम जुपिटर कहते हैं। ठीक है, गुरु पर्वत होता है आपका। अगर तर्जनी उंगली के मध्य पर्व पर, ये पर्व होते हैं, पर्व मतलब खाने, इन्हें पोरे भी कहते हैं देसी भाषा में। अगर तर्जनी के बीच के पर्व पर हल्का सा ब्राउनिश तिल हो, भले ही चाहे थोड़ा सा बड़ा भी हो, खाने पीने का शौकीन वो व्यक्ति होता, बहुत अच्छे से उसे व्यंजन खाने का शौक़ होता है ना, अच्छा सात्विक आहार, अच्छा आहार, ऐसा व्यक्ति होता और उसके भाग्य में खाना उड़ करके आ जाता। वैसे तो दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, लेकिन कई बार वो लिखे दाने थोड़ा लेट मिलते हैं, टाइम पर नहीं मिलते हैं। तो जिसकी हथेली में ये तिल होगा, कहीं ना कहीं हमने देखा है अच्छा व्यंजन उसे प्राप्त होगा। मध्यमा पर कहीं तिल होगा तो ये मध्यमा का तिल कृपणता का सूचक है, कंजूसी का सूचक है। आपकी रिंग फिंगर के ऊपर ये तिल होगा, अनामिका उंगली जिसे कहते हैं, रवि की उंगली जिसे कहते हैं, तो इसके ऊपर जब होगा तो ये भाग्य उसका थोड़ा देर से चलेगा। कोई भी काम होगा लेकिन अटक करके, रुक करके, देरी के साथ होगा। आपकी आती है अब लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली। सबसे छोटी उंगली के ऊपर जो तिल होगा वो कहीं ना कहीं शरीर उस व्यक्ति का नाजुक रहेगा, छुई मुई रहेगा। थोड़ी सी ठंड लग गई, उसको बुखार हो गया, थोड़ी और ठंड लग गई, गले में खराबी आ गई, वीकनेस आ गई। तो ये स्थितियाँ अलग अलग तिलों की होती हैं। चंद्रमा, ये आपका मून माउंट है, चंद्रमा के ऊपर यदि तिल होगा तो ये शौकीन मिजाजी वो व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति रुमानी होगा, वो व्यक्ति घुमाकड़ होगा, जिप्सी होगा, वो व्यक्ति रोमांटिक होगा, उसके ख्यालात, उसकी सोच कुछ शायराना अंदाज में होगी। ये इसका हमने देखा। मंगल के ऊपर तिल होगा, ये आपका मंगल ए है, यहाँ मंगल बी होता है, मंगल के थोड़ा नीचे आपका विनस होता है, शुक्र होता है। शुक्र के ऊपर, शुक्र नीचे, मंगल ऊपर। मंगल के ऊपर तिल होगा, जमीन जायदाद बनेगी लेकिन रुकावटों के साथ। शुक्र के ऊपर तिल होगा तो कहीं ना कहीं कमीशन से उसके पास अच्छा धन आएगा। बहुत सारी बातें हैं, छोटा सा तिल लेकिन अपने आप में बहुत बातें समेटे हुए हैं। कहने का भाव, बस आप इन तिलों को देख करके या हथेली के किसी और चिन्ह को देख करके या कुंडली के किसी योग और ग्रहों को देख करके आप विचलित मत हुआ करें, क्योंकि जब तक पूर्ण जानकारी नहीं होगी आपको घबराना नहीं चाहिए। तभी तो कहते हैं डेट ऑफ बर्थ हो ना हो, जन्म समय हो ना हो, आपके जीवन में अगर कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं, किसी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखावें और अपने जीवन की वो तकलीफ़ें जो हैं वो उनका क्या निदान हो सकता है बहुत अच्छे से आप लोग जान सकते हैं। आइए मेरे साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिण विधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत लोगों में आज भी ऐसा है जिनके पास पत्रिकाएं नहीं हैं और उनका मन होता है कि हम अपने भाग्य को कैसे जानें, हम अपने जीवन में चल रही इन तकलीफ़ों को, समस्याओं को हम कैसे दूर करें। तो अपना हाथ दिखा करके बहुत अच्छा एक तरीका है कि हम सामुद्रिक विज्ञान भी इसको कहते हैं, तो हम सामुद्रिक विज्ञान का अपने जीवन में बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।